कहा जहां पहलगाम हमले के बाद अब हलचल तेज हो गई है। दरअसल पहलगाम में हाल ही में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से देश भर में हलचल तेज है। राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। सेना अध्यक्ष भी कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। बता दें कि पहलगाम हमले वाली जगह का भी जायजा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति से विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री ने मुलाकात की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हलचल तेज है। राष्ट्रपति से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। और इस बीच निश्चित रूप से अब कोई बड़ा कदम एक बार फिर से उठाने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि हलचल अब तेज हो रही है और एक के बाद एक बैठकें जिस तरह से ली जा रही हैं, की जा रही हैं, और उसके बाद बैठकों के बाद जो फैसले निकल करके सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद अब आने वाले समय में कोई और बड़ा आदेश भी भारत सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हलचल तेज है और राष्ट्रपति से मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। बता दें कि सेना अध्यक्ष कल जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और पहलगाम हमले वाली जगह का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, सेना अध्यक्ष कल जाएंगे पहलगाम आतंकी हमले वाली जगह का जायजा लेंगे, सुरक्षा हालात का भी जायजा लेंगे, और इस बीच बड़ी खबर ये भी कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा और इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अब ये हलचल और तेज हो गई है। निश्चित रूप से कोई और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। और देखिए प्रगति, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हलचल बढ़ी हुई है और वजह बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसका जोरदार जवाब देने की तैयारी वो देखने को मिल रही है। और जो कल निर्णय लिए गए सीसीएस बैठक के बाद वो भी सामने आए हैं, चाहे वो सिंधु जल बंटवारे संधि को स्थगित करने की बात हो, राजनीतियों की वापसी की बात हो, या फिर जो अन्य फैसले सार्क वीजा को रद्द करने की बात हो, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी वीजा लेकर भारत में आए, उनको 48 घंटे में देश छोड़ने की जो चीजें सामने आई है, ये तमाम पहलू हैं जो इस हमले के बाद यहाँ पर देखने को मिले हैं। इस बीच सर्वदलीय बैठक जो करीब 6 बजे होनी है संसद भवन परिसर में, उससे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है और ये माना जा रहा है कि पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर यहाँ पर ब्रीफिंग दी है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भी इन नेताओं को यहाँ पर विपक्षी नेता जो शामिल होने वाले हैं उनको ब्रीफ करना है। तो उससे पहले जो राष्ट्रपति, जो कि तीनों सेना की प्रमुख होती हैं, उनको भी अवगत कराया गया है इस घटनाक्रम को लेकर। और कहीं न कहीं जो सरकार कदम उठा रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ है और जिसके बाद हलचल वहां पर राजनीतिक तौर पर बढ़ी हुई है, तो सुरक्षा भी यहाँ पर एक नए पैमाने पर पहुंचती नजर आ रही है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, पहलगाम का दौरा करेंगे, वहां पर वो जानकारी लेंगे। इसके अलावा दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है, कई देशों के राजदूतों को बुलाया गया और उनको ब्रीफ किया गया है। पहलगाम हमले के बारे में जानकारी दी गई है। तो विदेश मंत्रालय में भी विदेशी राजनीतिकों के साथ यहाँ पर विदेश मंत्रालय लगातार ब्रीफ कर रहा है। इस बारे में उनको जानकारी दी गई है। इस अटैक के बारे में किस तरीके से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, ये जानकारी दी गई है। उनको भरोसे में लिया जा रहा है अन्य देशों को इस आतंकी हमले के बाद। और भारत के एक्शन के बारे में जो भारत ने कदम उठाए हैं उसको लेकर भी संक्षिप्त जानकारियां दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की ओर से जो कदम उठाए जा रही हैं और जो कदम भविष्य में वो ले सकते हैं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर, अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर, उसमें भरोसे में लिया जा रहा है। और ये तमाम हलचल जो है इस वक्त हम बढ़ी हुई देख रहे हैं। इससे पहले CWC कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अब सर्वदलीय बैठक होनी है, इसमें जो लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष और जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी शिरकत करने वाले हैं। अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल रहेंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी ब्रीफिंग दी जानी है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से। तो राजनीतिक जो निगाहें हैं अब जो आगे घटनाक्रम पर वो लगी हुई हैं और सरकार अब जो भी निर्णय लेगी एक बड़ा कदम वो उठा सकते हैं, इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आतंक को करारा जवाब देने की जो मंशा जाहिर की है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो तेवर दिखाए हैं, तो उससे माना जा रहा है कि देर सवेर कभी भी सही टाइमिंग पर इसका उचित जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।